लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फ्लावर के ऊपर। फ्लावर का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा। जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीचे वाले डंठल से, जिसे पेडिसल कहते हैं। वही पेडिसल आगे जाकर फूल जाता है, जिसे हम लोग थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। उसके साइड साइड आपने सेपल देखा। सिंगल को सेपल कहेंगे, है ना, सिंगल को क्या कहेंगे, सेपल, और उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, कैलिक्स। सेपल के अंदर आपका होता है पेटल। सेपल के अंदर क्या होता है बाबू, पेटल। पेटल जो है वो तुम्हारा कलर्ड पार्ट होता है। सिंगल को पेटल कहेंगे, ग्रुप को कोरोला कहेंगे। उसके अंदर तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था स्टेमन। सिंगल को स्टेमन कहेंगे, ग्रुप को एंड्रोशियम कहेंगे। फिर उसके बीच में हमने क्या देखा, मतलब सेंटर पे हमने क्या देखा, कार्पेल, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। समझ बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। हमने आपको टॉपिक में लिखाया था कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमने उस फ्लावर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाला, यानी स्टेमन को निकाला। जब हम स्टेमन को निकालते हैं तो ऊपर हमको एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम एंथर कहते हैं। समझे बात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। क्या एंथर आपका टेट्रास्पोरेंजिएट भी होता है? क्या एंथर आपका टेट्रास्पोरेंजिएट भी होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर में 4 होता है ना। एक एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया कितना होता है, 4। एक लोब में कितना थीका, 2 थीका। इस बेस पे हम लोग क्या कहते थे, डाइथिकस, है ना। क्या कहते थे, डाइथिकस। अच्छा, कितना कोना निकला हुआ था, 4 कोना, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते थे, टेट्रागोनल। क्या कह रहे थे, टेट्रागोनल। अब बात करते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट का कोई भी चीज जो 2 एंड बताए थे, एक होता प्रॉक्सिमल एंड, एक डिस्टल एंड। कोई चीज जहां से अटैच हो उसे प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, और कोई चीज जहां फ्री हो उसे हम लोग डिस्टल एंड कहते हैं। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड था, हमने देखा था या तो वो थैलेमस से अटैच है या तो वो पेटल से अटैच है ना। या तो वो थैलेमस से अटैच था या तो पेटल से। तो हमने आपको बताया कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का बाबू, वो अटैच होता है या तो थैलेमस से या पेटल से। फिर हमने एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन किया। ट्रांसवर्स सेक्शन करने का मतलब एंथर को ऐसे काटा। जब एंथर को काट के सामने से देखा, मतलब ये मान लो मेरे पास एंथर है, इसको काट के जब सामने से देखा तो हमको कुछ इस तरह से ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर दिखा, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। उस स्ट्रक्चर में कितना वॉल लेयर था, 4 वॉल लेयर। सबसे बाहर वाला लेयर, चाहे लीफ का हो, रूट का हो, स्टेम का हो, वो क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। वैसे ही एंथर का सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। उसके अंदर वाला लेयर एंडोथीसियम। उसके अंदर वाला लेयर मिडल लेयर। वो मिडल लेयर आपका 1 से 3 भी हो सकता है। वो मिडल लेयर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसे हम लोग एफिमेरल कहते हैं, यानी शॉर्ट लाइफ। बाद में वो डिजेनरेट कर जाता है। उसके अंदर हमारे पास टेपेटम था। टेपेटम सबसे अंदर है, इसलिए उसको कहते हैं इनर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस सबसे बाहर होता है, इसलिए कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर। आपका जो टेपेटम इनर मोस्ट लेयर है, वो क्या करता है, हमने कहानी बताया था कि वो क्या करता है, महाराज को नरिशमेंट पहुंचाता है। मतलब कि उसके बीच में, उसके अंदर क्या था, माइक्रोस्पोर। वही माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। वही माइक्रोस्पोर आगे जाकर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट को तैयार करने के लिए, मेल गैमेट को नरिशमेंट के लिए, तो नरिशमेंट के लिए कौन होता है हमारे पास, टेपेटम। तो टेपेटम क्या करता है भाई, प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। किस लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि पॉलन ग्रेन डेवलप कर पाए, क्लियर है। टेपेटम में कैरियोकाइनेसिस तो हुआ था, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था। मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहे थे, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहे थे। इसलिए जो कंडीशन है वो कैसा हो गया था, बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट। उसके अंदर उसका जो सेल है, टेपेटम का सेल है, उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस होता है। इसलिए कहते हैं कि टेपेटम के सेल में जो साइटोप्लाज्म वो कैसा है भाई, डेंस साइटोप्लाज्म है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जब एंथर को काटा तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ होमोजिनस सेल। ग्रुप ऑफ होमोजिन, कॉम्पैक्टली पैक्ड, है ना, कॉम्पैक्टली पैक्ड, एकदम बहुत भरा हुआ पैक्ड है तुम्हारा होमोजिनस सेल। मतलब एक समान का सेल, एक तरह का सेल पैक्ड था। उसको हमने कहा स्पोरोजिनस टिश्यू। समझ आया बात, उसको क्या कहा, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर। उसके बाद वही स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल है वो आगे जाकर माइक्रोस्पोर बनाएगा, और वही माइक्रोस्पोर आगे जाकर तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। और आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कैसे स्पोरोजिनस सेल कैसे भाई माइक्रोस्पोर बना रहा है, और कैसे माइक्रोस्पोर से फिर पॉलन ग्रेन बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो स्टार्ट करते हैं। आइए, ये है हमारे पास एक स्पोरोजिनस सेल। क्या है, स्पोरोजिनस सेल। हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसका मैंने एक सेल ले लिया। अब देखो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल कि वो बना पाए, समझ में बात, वो
पॉलन ग्रेन वो माइक्रोस्पोर बना पाए, लेकिन उसमें से कुछ ही सेल उस माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाते हैं। जैसे मान लो स्पोर, तुम लोग सबके पास क्षमता है कि तुम अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन तुम में से कुछ ही लोग अच्छा रिजल्ट लाएंगे। उसी तरह स्पोरोजिनस टिश्यू के हर सेल के पास ये क्षमता होता है कि वो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना पाए, लेकिन उसमें से कुछ ही सेल क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना पाते हैं। जो सेल ये ऐसा कर पाते हैं उन्हें हम लोग पोटेंट पॉलन मदर सेल या पोटेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। क्यों कहा सर? देखो, तुमको कौन बनाया? तुम्हारी अम्मी ने, है ना? तो वैसे ही माइक्रोस्पोर को कौन बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। या पॉलन ग्रेन को कौन बनाएगा? पॉलन मदर सेल। समझ में बात? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसमें से वो सेल जिसके पास ये एबिलिटी है कि ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंट। क्या कहते हैं? पोटेंट पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ आप बात? अच्छा, ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा? सोच के बताओ जल्दी। ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये क्या होगा? डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? सोचो, सब कुछ सोचो। गलत। पूछो क्यों? तुम भूल गए कि एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉयड होता है। वो क्या होता है? डिप्लॉयड। तो उसके हर एक सेल क्या होंगे? डिप्लॉयड, गैमेट को छोड़ के। समझ में बात? गैमेट्स को छोड़ के जितने भी सेल होंगे वो क्या होंगे भाई? डिप्लॉयड होंगे। समझ में बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये सेल कैसा होगा? क्यों डिप्लॉयड हुआ? क्योंकि एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? डिप्लॉयड। समझ में बात? जैसे हम लोग क्या है? डिप्लॉयड है, तो हमारा जितना भी सेल है गैमेट्स को छोड़ के हमारा जितना भी सेल है वो सबका सब क्या है? डिप्लॉयड है। अगर हम कहेंगे किसी का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है तो उसका हर एक सेल हैप्लॉयड रहेगा, उसका हर सेल हैप्लॉयड रहेगा। समझ में बात? उस प्लांट का हर सेल हैप्लॉयड रहेगा, इवन उसका गैमेट भी हैप्लॉयड रहेगा, क्योंकि गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉयड। बिना किसी शक के गैमेट्स हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉयड्स होंगे। क्लियर है ये बात? तो ये कैसा होगा? डिप्लॉयड की हैप्लॉयड? डिप्लॉयड, क्योंकि एंजियोस्पर्म क्या होता है सर? डिप्लॉयड होता है ना? एंजियोस्पर्म क्या होता है? डिप्लॉयड। तो ये हमारे पास स्पोरोजिनस सेल है जिसका प्लॉयडी लेवल क्या है भाई? डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड है। स्पोरोजिनस सेल से जब हमने पोटेंट पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरफ मूव किया, तो ये जो सेल है तुम्हारा ये डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? सोच के बताओ। ये भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने सिर्फ उस सेल को अलग किया है जिसके पास ये क्षमता है कि आगे जाके माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना पाए। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? अब ये है डिप्लॉयड और गैमेट होता है हैप्लॉयड। मियोसिस करेंगे कि माइटोसिस? मियोसिस। तो मियोसिस भी भैया दो तरह का, एक होगा आपका मियोसिस 1, पहले क्या होगा? मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब हम करते हैं तो एक सेल से कितना सेल बनता है? एक सेल से कितना सेल बनता है मियोसिस 1 करते हैं तो? 2 सेल। और इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर डायाड। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर डायाड। कितना माइक्रोस्पोर डायाड बना है? गलत। कंफ्यूज मत लो, ये एक माइक्रोस्पोर डायाड बना है, इसके अंदर 2 माइक्रोस्पोर है। समझ में आया बात? ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा अगर लेवल जब अच्छा रहेगा तो। समझ में आया? तो हमको डिप्लॉयड से क्या बनाना है भाई? हमको अब इससे गैमेट्स बनाना है। गैमेट्स बनाने के लिए हम करेंगे मियोसिस। क्या करेंगे? मियोसिस। जब हमने मियोसिस फर्स्ट किया तो एक सेल से 2 सेल बना। कितने सेल बना? 2 सेल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर डायाड। क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर डायाड। लेकिन इसमें जो 2 सेल है, एक दोनों सेल क्या क्या है भाई? ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा? माइक्रोस्पोर डायाड। अब वापस से हम क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, है ना? क्या करेंगे? मियोसिस। अब जो मियोसिस होगा उसका नाम क्या होगा? है ना? अब जो मियोसिस किया वो कौन सा मियोसिस है भाई? मियोसिस 2। कौन सा मियोसिस है? मियोसिस 2। देखो, सबसे पहले पॉलन मदर सेल में जो डिप्लॉयड था उसके अंदर मियोसिस 1 हुआ तो क्या बना? माइक्रोस्पोर डायाड। अब क्या हुआ? अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर डायाड के अंदर मैंने मियोसिस 2 किया। देखो, मियोसिस 1 मियोसिस 2, ये मत समझना कि 2 अलग अलग मियोसिस है। एक मियोसिस के अंदर ये 2 स्टेज आता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। समझ में बात? देखो, एक बात इधर लिख लेते हैं साइड में कि देखो, मियोसिस जो है तुम्हारा, मियोसिस जो है ये इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है मियोसिस
ये इक्वल होता है मियोसिस 1 प्लस 2 के। समझ में आ बात? ये पूरे को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, एक मियोसिस कहते हैं, एक मियोसिस कहते हैं। समझ में आया? तो हमको डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मियोसिस। क्या करना पड़ता है, मियोसिस। तो ये डिप्लॉइड है, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। अब मियोसिस 1 जब किया तो एक सेल से कितना सेल बना, 2 सेल। इसका स्ट्रक्चर का नाम रखा माइक्रोस्पोर डायड, और ये एक माइक्रोस्पोर, ये एक माइक्रोस्पोर। अब इसके अंदर मियोसिस 2 हुआ तो 2 सेल से अब कितना सेल बनेगा, 4 सेल, है ना। 2 सेल से अब कितना 4 सेल बनेगा भाई, 4 सेल। बना दो 4 सेल, है ना। कितना सेल बन गया, 4 सेल। अब देखो इसका नाम हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा वर्ड याद करो, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, 4 के लिए, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर। अब बताओ हमको कि जब हम एक मियोसिस किए पॉलन मदर सेल में तो कितना माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, 2। एक। अच्छा, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है। अरे ये पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं और इस एक को माइक्रोस्पोर कहेंगे। समझ में आ बात? अरे बात क्लियर है? देखो यहाँ पे यही से हम बोले थे मियोसिस माइक्रोस्पोर पूरा क्लियर होना चाहिए। पॉलन मदर सेल में जब हम क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, तो हमारे पास एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। कितना बनता है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। समझ में आ बात? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है जिसके अंदर कितना माइक्रोस्पोर होता है, 4 माइक्रोस्पोर होता है। एकदम क्लियर है? सबसे पहले हमने एक स्पोरोजिनस सेल लिया। स्पोरोजिनस सेल वो स्पोरोजिनस सेल जिसके पास ये एबिलिटी है, जिसके पास ये क्षमता है कि वो आगे जाकर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना पाए, उसे हमने कहा पोटेंट पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आपका क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब डिप्लॉयड है भैया हमारे पास और गैमेट्स होता है हैप्लॉयड, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा मियोसिस। क्या करना पड़ेगा भाई, मियोसिस। तो हम कर दिया मियोसिस। क्या कर दिया, मियोसिस। जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो माइक्रोस्पोर डायड बना, मतलब एक सेल से 2 सेल बना। ये 2 सेल आपका माइक्रोस्पोर है, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर डायड का। उसके बाद जब मियोसिस 2 किया तो 2 सेल से 4 सेल बना, 2 सेल से 4 सेल। और हमने आपको बताया था जब मियोसिस होता है तो एक सेल से कितना बनता है, 4 सेल। यहाँ एक सेल से बना 4 सेल, कंप्लीट मियोसिस हुआ तो एक सेल से 4 सेल। अब ये जो 4 सेल का पूरा स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इसके एक सेल को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर। क्लियर है पूरा? एक सेल को माइक्रोस्पोर। अब इसमें से हम एक माइक्रोस्पोर को निकाल लें। क्या कर रहे हैं हम, एक माइक्रोस्पोर को निकाल लें। एक माइक्रोस्पोर को हम क्या किया भाई, निकाल दिया। अब हमको बताओ ये जो मेरे पास माइक्रोस्पोर आया भाई, ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोर आया है ये डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? ये जो माइक्रोस्पोर आया है ये डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? सोचो 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 सोचो। हैप्लॉयड कौन कौन बोल रहा है, हाथ उठाओ। हैप्लॉयड कौन कौन बोल रहा है, हाथ उठाओ। हैप्लॉयड कौन कौन बोल रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे? जरा सा माइटोसिस में उसके क्लियर नहीं है। सोचो सोचो क्या होगा, हैप्लॉयड हैप्लॉयड हैप्लॉयड। हम डिप्लॉयड बोले हैं। डिप्लॉयड और अरे मारे लगे हाँ? ना पता वालों को डबल पड़ेगा। बताओ जो जल्दी बोलो। मियोसिस करते हैं तो अभी हम बताया था क्या बनता है, बोलो जल्दी। अभी रुके रुके बता रहे। हैप्लॉयड होगा। जब पॉलन मदर सेल में मियोसिस किया जो डिप्लॉयड था, तो डिप्लॉयड से हम बोला भी कि डिप्लॉयड से हमको हैप्लॉयड बनाना है, तो हम काजी करेंगे माइटोसिस की मियोसिस। तो मियोसिस, और जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो क्रोमोसोम का नंबर घटाता है। जब क्रोमोसोम का नंबर घटा तो 2 सेट था वहां पे, यहाँ पे 1 सेट हो गया। 1 सेट को हैप्लॉयड कहेंगे, 2 सेट को डिप्लॉयड कहेंगे। आप सुनो इधर, यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारा माइक्रोस्पोर क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर क्या होगा भाई, हैप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोर क्या होगा, अभी गैमेट्स बना नहीं है, अभी गैमेट्स बना नहीं है। हाँ अभी गैमेट्स नहीं बना, समझो मेरी बात को, अभी गैमेट्स नहीं बना। अब क्या तुम ही बताओ इस हैप्लॉयड में हम मियोसिस कर पाएंगे? इस हैप्लॉयड में हम मियोसिस होगा कभी? हैप्लॉयड सेल में मियोसिस होवे नहीं करेगा। मतलब यहां से हमको गैमेट बनाना है तो कौन सा डिवीजन करेंगे? दो को होवे करता है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। मियोसिस कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, खत्म है ना। अब क्या करेंगे, माइटोसिस। अच्छा माइक्रोस्पोर टेट्राड का अगर प्रोआईडी पूछेगा तो क्या बताओगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड का प्रोआईडी पूछेगा तो क्या बताओगे? हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, क्या बताओगे? हैप्लॉयड, है ना। क्योंकि देखो कभी भी प्रोआईडी बताया जाता है उसके एक सेल का,
समझ रहे हैं बात? अगर मेरा प्रोआईडी पूछेगा तो मेरा प्रोआईडी क्या होगा? डिप्लॉयड। क्या है कि मेरे एक सेल का प्रोआईडी पूछा जाता है। समझ रहे हैं बात? हाँ, इसको कंफ्यूजन में मत लेना। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड भी जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। समझ रहे बात? क्या होगा? हैप्लॉइड। अब वहां से हमने माइक्रोस्पोर को निकाला जो था क्या? हैप्लॉइड। रटना ही नहीं है भाई, डिप्लॉइड में मियोसिस करेंगे तो हैप्लॉइड बनेगा और एक सेल से 4 सेल बनेगा। 4 सेल भाई, बस इतना याद रखना कि माइक्रोस्पोर है, 4 बना तो टेट्राड लगा दिया, 2 जब बन रहा था तो डायड लगा दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कौन माइक्रोस्पोर डायड? ये मियोसिस 1 है ना, मियोसिस 1 के तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस 1 ही तुम्हारा क्रोमोसोम के नंबर को घटा देता है, रिडक्शनल डिवीजन, तो ये तुम्हारा हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड। अब फिर हैप्लॉइड में माइटोसिस किया तो दूसरे से 4 सेल बना, क्योंकि हैप्लॉइड में मियोसिस कर नहीं सकते हैं, हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये मेरे पास हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। क्या इसमें हम मियोसिस करेंगे? नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई? हम इसमें करेंगे माइटोसिस। और माइटोसिस करते हैं तो एक सेल से कितना सेल बनता है? जल्दी बोल। माइटोसिस करते हैं तो एक सेल से कितना सेल बनता है? माइटोसिस करते हैं तो एक सेल से 2 सेल, और मियोसिस करते हैं तो एक सेल से 4 सेल। मियोसिस करेंगे तो एक सेल से 4 सेल और माइटोसिस करेंगे तो एक सेल से 2 सेल। याद रहेगा? याद रखो, माइटोसिस मियोसिस क्लियर होना चाहिए, पढ़ लेना उसको फिर से। हम बताए थे, इसीलिए लेक्चर दिए थे माइटोसिस मियोसिस का तुम लोग को, एक शॉर्ट छोटा सा 5-6 मिनट का। इंपॉर्टेंट होता है वो, समझ में आया? इंपॉर्टेंट दिख रहा है उसका भी। सारा खेल उसी का चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, सब माइटोसिस मियोसिस कर रहा है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गया कि हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं हो सकता है सर, 2 डिवीजन है, एगो मियोसिस एगो माइटोसिस, तो हम करेंगे क्या? माइटोसिस। जब हम माइटोसिस किया तो एक सेल से कितना सेल बनेगा? 2 सेल बनेगा। 2 सेल बनेगा। कितना सेल? 2 सेल। यहाँ पे जो 2 सेल तुम्हारा बन रहा है बाबू, एक बड़ा सेल होता है और एक छोटा सेल होता है, और जो बड़ा सेल होता है तुम्हारा, उसका न्यूक्लियस जैसे तैसे होता है। समझ आया बात? उसका न्यूक्लियस जैसे तैसे, और बड़ा सेल का जाहिर सी बात है बड़ा न्यूक्लियस, और छोटा सेल का जाहिर सी बात है छोटा न्यूक्लियस, है ना? सेल छोटा, न्यूक्लियस छोटा, सेल बड़ा, न्यूक्लियस बड़ा। इस बड़े सेल को अच्छा सुनो, इसका काम पता है क्या है? ये खाना का गोदाम है। खाना का क्या है? मतलब अनाज का गोदाम है। समझ में आया बात? क्या है? अनाज का गोदाम है। ये क्या करता है? फूड को रिजर्व करके रखता है, और इसको ये जो सेल है ना तुम्हारा, इसका नाम है जनरेटिव सेल। मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ जनरेट करेगा, कुछ पैदा करेगा, कुछ बनाएगा, है ना? तो इस जनरेटिव सेल को क्या करता है? नरिशमेंट देता है। समझ आया बात? और अनाज किसके पास होता है? इस बड़े वाले सेल के पास। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ये जो तुम्हारा बड़ा वाला सेल है ना बाबू, ये जो तुम्हारा बड़ा वाला सेल है, इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? इस वेजिटेटिव सेल का जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये कैसा है भाई? इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर है कि रेगुलर है? इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर है। छोटा है कि बड़ा है? सोच के बोलो। इर्रेगुलर लार्ज न्यूक्लियस। सही लिखे कि गलत लिखे? बोलो। सही लिखा है ना? इर्रेगुलर लार्ज न्यूक्लियस, जैसा तैसा है और बड़ा सा न्यूक्लियस है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत यहां तक? जब हम माइक्रोस्पोर में माइटोसिस किया, 2 सेल बना, क्योंकि माइटोसिस एक सेल से 2 सेल बनाता है, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। इस बड़े वाले सेल में हमने बोला कि खाना का गोदाम है। क्या है? खाना का गोदाम है, वेजिटेटिव सेल। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये जैसा तैसा होता है और बड़ा होता है, तो हमने लिखा वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है इर्रेगुलर लार्ज न्यूक्लियस है। और ये क्या करता है सर? ये खाना का गोदाम है, इसलिए लिखेंगे कि ये क्या करता है? फूड को रिजर्व करके रखता है। क्या करता है? फूड रिजर्व, है ना? फूड को रिजर्व करके रखता है। कौन फूड को रिजर्व करके रख रहा है भाई? वेजिटेटिव सेल। फूड को रिजर्व करके कौन रख रहा है बाबू? तुम्हारा वेजिटेटिव सेल। क्लियर? अच्छा, बड़ा कौन होता है? ये या ये? ऊपर वाला, यानी वेजिटेटिव सेल, है ना? तो वेजिटेटिव सेल जो है आपका वो कैसा होगा? बिगर या स्मॉलर? वेजिटेटिव सेल आपका क्या होगा? बिगर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक एकदम क्लियर है? इस सेल को हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? जेनरेटिव सेल। ये जो तुम्हारा जेनरेटिव सेल है बाबू, ये देखो इस तरह के शेप को जिसका कोना निकला हो और बीच से फूला हो, इस शेप को हम लोग स्पिंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप, है ना? ये शेप कैसा कहलाता है? स्पिंडल शेप। क्या तुम्हें ये इस तरह लग रहा है कि दोनों तरफ कोना मिला हुआ और बीच में फूला हुआ है? तो इस शेप को भी क्या कहोगे? इसका मतलब सर जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होता है।
कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम्हारा जनरेटिव सेल है, ये तुम्हारा इस बड़े वाले सेल में तैर रहा है, मतलब इसके अंदर तैर रहा है, ऐसे समझ रहे बात? तो याद रखना। और ये छोटा होता है कि बड़ा? छोटा। तो ये तुम्हारा जो है ना, ये स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉल होता है। एंड तैरना मतलब फ्लोट। क्या? फ्लोट। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, किसके साइटोप्लाज्म में? फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, किसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा है बताओ? वेजिटेटिव सेल के, है ना? किसके? वेजिटेटिव सेल। तो फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? कोई दिक्कत? रट रहे हो? क्लियर है यहां तक? चल, अब समझना मेरे बात को, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो तुम्हारा लेयर है, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना? कोई भी सेल का बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, इसके बाहर एक लेयर होता है, इसे हम लोग इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाहर जो ये लेयर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटाइन। और इंटाइन के बाहर भी एक बहुत ही मजबूत लेयर होता है। जब पॉलन ग्रेन पे डिस्कशन करेंगे तब इसको बताएंगे। इंटाइन के बाहर भी एक बहुत ही मजबूत लेयर होता है, जिसे हम लोग एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। तो ये तुम्हारा तैयार हुआ पॉलन ग्रेन। क्या तैयार हुआ? पॉलन ग्रेन तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? पॉलन ग्रेन। अब हमको बताओ, ये तो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, उसके अंदर 2 सेल है कि 3 सेल है? 2 सेल है। तो इस पॉलन ग्रेन को हम लोग कहेंगे 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे? 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। समझे बात? ये जो तुम्हारा तैयार हुआ, ये कैसा हुआ? 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। कैसा पॉलन ग्रेन तैयार हुआ भाई? 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत? 2 सेल पॉलन ग्रेन को हम लोग बाई सेलुलर में कह सकते हैं कि 2 सेल है, बाई मतलब 2 होता है। कह तो सकते हैं क्योंकि सेल के अंदर 2 है, लेकिन अभी तुमको क्या याद रखना है, मेरे बात को समझो। 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, इसके अंदर कितना सेल है? 2। एक है वेजिटेटिव सेल जो छोटा होता है कि बड़ा? बड़ा। कैसा होता है? बड़ा। न्यूक्लियस रेगुलर के इरेगुलर? इरेगुलर। खाना इसी के पास रहेगा, खाना इसी के पास रहेगा, है ना? अच्छा, छोटा वाला सेल का नाम जनरेटिव सेल। कैसा है? स्पिंडल सेल। स्मॉल होता है और तैरते रहता है किसमें? वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस में, सॉरी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये जो हमारा पॉलन ग्रेन तैयार हुआ है, जो पॉलन ग्रेन तैयार हुआ, ये कितने सेल का है? 2 सेल का, है ना? 2 सेल पॉलन ग्रेन। अब क्या होगा बाबू? अब होगा तुम्हारा अगला स्टेज में सेम स्ट्रक्चर को इसको यहां पे हम बनाएंगे। अब ये जेनरेटिव सेल में हम क्या करने वाले हैं? माइटोसिस। तो लिख देते हैं कि जेनरेटिव सेल में हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू? माइटोसिस। जेनरेटिव सेल में क्या करने वाले हैं हम लोग? माइटोसिस करने वाले। क्लियर? इस जेनरेटिव सेल में हम लोग क्या करने वाले? माइटोसिस करने वाले। अब जब जेनरेटिव सेल में माइटोसिस करेंगे तो यहाँ पे एक सेल से कितना सेल बनेगा? 2 सेल, है ना? कितना सेल बनेगा? 2 सेल। समझ आया बात? एक सेल से कितना सेल बनेगा? 2 सेल। तो यहाँ पे हमने अब क्या किया? 2 सेल बना दिया। क्या बना दिया? 2 सेल। और ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल वैसे ही है। ये जो 2 सेल बना है, ये है तुम्हारा 2 मेल गैमेट। क्या है? 2 मेल गैमेट। गैमेट मिल गया हम लोग को, और गैमेट के तलाश में निकले थे 2 मेल गैमेट। समझ आया बात? और 2 मेल गैमेट कैसे बनता है भाई? जेनरेटिव सेल में माइटोसिस करने से हमारे पास क्या बनता है? 2 मेल गैमेट्स बनता है। क्लियर? 2 मेल गैमेट्स बनता है। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। गैमेट्स क्या होगा? हैप्लॉइड्स। गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। गैमेट्स बिना शक के हैप्लॉइड। अब ये वाला लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके बाहर एक लेयर होता है पॉलन ग्रेन, उसे हम लोग इंटाइन कहेंगे। और उसके बाहर एक और लेयर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन। इसके ऊपर चर्चा आगे भी होगा जब हम पॉलन ग्रेन को डिटेल में बात करेंगे, है ना? अब बताओ हमको कि ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन तैयार हुआ है बाबू, इसके अंदर कितना सेल दिख रहा है? 3 सेल। तो इसका नाम रख दे 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्या इसका नाम रखा है भाई? 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? मदर सेल है ना, इस पॉलन मदर सेल से इस माइक्रोस्पोर का बनाना, इस पॉलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे माइक्रोस्पोर का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम बोले थे ना, किसी भी नाम के आगे गैमेट्स
गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है तुम्हारा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम पॉइंट बना के लिखवा देंगे, तुम लोग को पहले ही छाप लो।